हाय दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जंतुओं में जनन कैसे होता है। मनुष्य भी जंतु में ही आता है और जानवर भी किस में आता है, जानवर भी जंतु में आता है और मनुष्य भी किस में आता है, जंतु में ही आता है। तो देख लेते हैं कि इसमें जनन होता है किस तरह से। देख लेते हैं इसमें जनन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुरुष का जननांग कौन सा होता है और स्त्री का जननांग कौन सा होता है। इससे पहले आप लोगों को बता भी दिए थे कि अलैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। तो वो भी आगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि जंतुओं में जनन होता कैसे है। ठीक है, हम लोग भी किस में आते हैं? जंतु में आते हैं। जंतु में सबसे पहले देख लेते हैं कि जंतु में जो पुरुष ये जंतु का मनुष्य में कैसे क्या ये जनन होता है। ठीक है, जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पुरुष का जननांग कौन सा होता है। तो ये पुरुष का क्या होता है? जननांग। और ये क्या है? स्त्री का जननांग। अब इसका पार्ट्स एक तरफ से बता देते हैं कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इधर देखो, पुरुष का जननांग में पुरुष में जो होता है दो वृषण होता है। क्या होता है? दो वृषण होता है, जो दोनों जांघों के बीच शरीर से बाहर क्या रहता है? लटका हुआ रहता है, जिसको वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण या टेस्टिस कहते हैं। आप अपने घरेलू भाषा में समझ लेना। ठीक है, अपने भाषा में समझ लेना। अब फिर देख लेना इसको क्या कहते हैं। ये क्या होता है? इसको सीसन या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। और घरेलू भाषा में आप लोग खुद से समझ लेना। ठीक है, तो सीसन या इसका जो ये आगे वाला जो भाग रहता है, जिससे काट करके कुछ बाहर फेंक दिया जाता है, तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं? सीसन या सीरा या मुंड कहते हैं। सीसन, सीरा या मुंड कहते हैं। ठीक है, तो ये पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन या शुक्राणु का जो निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है? पुरुष का शरीर में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। और पुरुष में जो वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है, लगभग 10 से 11 वर्ष के बाद क्या होता है? ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है पुरुष में। 11 वर्ष से लगभग क्या होता है? ये बनना चालू हो जाता है। और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? दो ही काम है, मतलब उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर करना। ये किसका काम है? पेनिस का काम है। ये जनन का मुख्य अंग नहीं है, बस ये कोई यंत्र है जिससे क्या करना है? जिससे यूरिन और शुक्राणु को शरीर से क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो यहाँ पे शुक्राणु है और इसके बाहर वाला जो एक परत रहता है, इसमें जो परत रहता है, उस परत को क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। और पुरुष में जो वृषण होता है वो दो होता है और दोनों अंडाकार होता है। दोनों क्या होता है? अंडाकार होता है। और इसके अंदर जो बनता है, क्या बनता है? 11 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन भी बनना क्या होता है? चालू हो जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तो इसको अब शरीर से बाहर निकालना हो, तो शरीर से बाहर कैसे निकालेगा? तो शरीर से बाहर वो भैंस के रास्ते से, किस रास्ते से? भैंस के रास्ते से शरीर से क्या कर देता? बाहर कर देता। अब यहाँ पे और एक रास्ता एक ही है। रास्ता क्या? एक ही है। उसी से क्या निकालना है? वीर्य भी निकालना है, शुक्राणु भी निकालना और उसी से यूरिन भी निकालना है। तो इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? डिसाइड करने वाला होना चाहिए कि कौन कौन जाना चाहिए। एक ही बैग तो दोनों साथ में नहीं जा सकते। जैसे गेट में हम लोग जाते हैं, एक ही साथ 25-30 आदमी तो नहीं जा सकते। उसी तरह से यहाँ पे रास्ता एक ही है, तो एक ही साथ में दोनों नहीं जा सकता। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? यूरिन जाएगा या शुक्राणु जाएगा? इसका डिसाइड करता प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन करता? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी क्या होता है? खराब हो जाता है। कभी कभी खराब कैसे होता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा मस्टरबेशन करने पर क्या होता है? मस्टरबेशन, हस्तमैथुन ज्यादा करने से ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, या ज्यादा सेक्स करने पर ये क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया तो ये लंबा टाइम तक क्या होता है? ठीक करने में लंबा टाइम लगता है। यहाँ पे कैंसर हो जाता है। क्या होता है? कैंसर हो जाता है। तो ये लंबे टाइम के लिए ये चीज भुगतना पड़ता है। इसीलिए, और मस्टरबेशन कहते किसको है? बगैर सेक्स किए सेक्स का मजा लेना, उसी को क्या कहते हैं? मास्टरबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टरबेशन कहते हैं। और एक पुरुष के वृषण में कम से कम एक बार में जो स्पर्म निकलता है, कम से कम शिशु का निर्माण के लिए 7 ml होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 7 ml होना चाहिए। और इस 7 ml में लगभग 15 से 20 लाख क्या होता है? शुक्राणु होता है। 15 से 20 लाख क्या होता है? शुक्राणु होता है।
ये सब बाद में देख लेंगे, निषेचन बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पुरुष में होता क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे 11 साल के बाद इसमें बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग गांव देहात में देखे भी होंगे 6 क्लास में 7 क्लास का विद्यार्थी क्या करता है, स्त्रियों के ओर ज्यादा आकर्षित होता है। मतलब इसके शरीर में क्या बनना चालू हो गया, टेस्टोस्टेरोन का बनना चालू हो गया। इसीलिए उसका शरीर क्या रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये जैसे ही शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है तैसे ही उसका शरीर में एक क्षमता आ जाता है, वो स्त्री की ओर क्या होता है, आकर्षित होने लगता है। ठीक है, तो इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसीलिए कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, जो समझदार होते तो उसको देखे ही होंगे, कुछ ज्यादा मतलब जो कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसका जानते ही है 15-20 को घुमाता है अकेले। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें इस रास्ते को। और नसबंदी यहीं पे करते हैं, नसबंदी जो करते हैं, ये वैस वाला रास्ता जो ये वैस वाला जो रास्ता है, ये वैस वाला रास्ता अगर काट दिया जाता है या ये चाँप दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रास्ता ही समाप्त हो गया। ये नहीं कि ये रास्ता टूट गया है, ये रास्ता टूट गया है तो यहाँ पे वृषण नहीं बनेगा, वृषण बनेगा। वृषण के अंदर में शुक्राणु बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। अब ये माइंड में आएगा कि जब ये बाहर नहीं जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे इसके अंदर में, कोशिका के अंदर में लाइसोसोम फिर किस काम के लिए है, पीछे कोशिका में पढ़ाए आप लोगों को कि कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य रहता है। उसी तरह से यहाँ पे जहाँ पे काटते वहीं पे बैठा रहता है लाइसोसोम। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे पाचन का काम करता है या मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये खराब होता है तो लंबे टाइम के लिए ये भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका बेहतर तरीका यही है कि माइंड में गलत चीजों को नहीं लाना है, तभी आप इस चीज से बच के रह सकते हो। नहीं तो अधिकतर देखने को यही मिलता है, इसका हस्तमैथुन का ज्यादा वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होता है, जो बहुत लंबा टाइम में ये क्या होता है, ठीक होता है। इसमें कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, और ये जो जुड़ा हुआ रहता है, पेशाब वाला क्या जुड़ा रहता है, पेशाब वाला रास्ता जो जुड़ा रहता है वो किडनी से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो प्यूरिफाई करके शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। इधर एक थैला लगा रहता है, इसी थैला में क्या रहता है, ये यूरिन क्या रहता है, जमा रहता है। तो पुरुष का जनन अंग के बारे में समझ गए होंगे। वृषण से निकलने वाले को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये 11 से 12 साल में बनना चालू होता है, तभी तो बच्चे स्त्री की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगता है। कम लड़के को भी जीएफ चाहिए, किसके वजह से, बस इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण से। अगर ये टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा तो महिला की ओर या स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, स्त्री की ओर क्या नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। वो जो आकर्षित होता है किसके वजह से, टेस्टोस्टेरोन के वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाए तो उसके अंदर में क्या, कौन सा क्षमता नहीं होगा, स्त्री की ओर आकर्षित होने का क्षमता समाप्त हो जाएगा। ये जो कोई बोलता है प्यार या इस टाइप का जो भाषण देते हैं, वो इसी का क्या रहता है, कमाल रहता है टेस्टोस्टेरोन का। किसी का नस को काट दीजिए, उसके बाद बोलिए कि आपको किससे प्यार है। किसी को प्यार नहीं होता, इसी नस को काट दो। ठीक है, वहां से समझ में आ जाएगा कि प्यार है या नहीं है। इसी नस का किसी भी, आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, किसका पति को, गाय का या भैंस का या बकरी का पति को देखा होगा, उसका क्या किया जाता है, इसी को दाब करके तोड़ दिया जाता है, इसी को काट दिया जाता है। और वो देखना, वो बकरी की ओर या गाय की ओर आकर्षित नहीं होता। लेकिन जिसका ये कटा हुआ नहीं रहता, वो इन दोनों पे बहुत ज्यादा हावी रहता है, हमेशा उसी के चक्कर में रहता है। तो ये किसके वजह से होता है, यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, वही टेस्टोस्टेरोन उसका क्या कर रहा है, उसको दोहरा रहा है चारों ओर। ठीक है, अगर यही नस को क्या करो, काट दो तो सब पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और इसमें जो बनता है, अगर ये बाद में बता देते हैं, पहले आप जान लेते हैं किसका, स्त्री जनन अंग के बारे में। किसके बारे में, स्त्री के जनन अंग के बारे में। स्त्री का जो जनन अंग रहता है, स्त्री का जो जनन अंग रहता है वो अंडाणु में रहता है। ये 2 अंडाणु रहता है, स्त्री में जो रहता है 2 अंडाणु रहता है। ठीक है, दोनों साइड में रहता है। एक अंडाणु 28 दिन तक लगभग काम करता है और एक अंडाणु 28 दिन तक का लगभग काम करता है। ठीक है, तो ये अंडाणु होता क्या है, देखो अंडाणु कहाँ पे रहता है, यहीं पे नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे कौन रहता है, अंडाणु। और इस भाग को क्या बोलते हैं, योनि। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका कौन सा भाग को क्या बोलते हैं। ये हो गया आपका अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, युग्मनज जहाँ पे बनता है, क्या बनता है, युग्मनज, मतलब दोनों जाकर के मिलता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाणु बोलते हैं या ओवरी क्या बना लेता है, ओवम बना लेता है। 2 ओवम रहता है। कितना ओवम रहता है, 2 ओवम रहता है। और 28 दिन करके क्या करता है, काम करता है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और इसके पतली यहाँ इसके बीच में एक क्या रहता है, हाइमन भी रहता है। इसके बीच में क्या रहता है, हाइमन भी रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाइमन या अंडाणु का क्या कार्य है, फेलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है, गर्भाशय का क्या कार्य है, योनि का क्या कार्य है, और यहाँ पे हाइमन जो है, हाइमन का क्या कार्य है। ठीक है, तो सबके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। यहाँ पे जो अंडाणु रहता है, यहाँ पे जो अंडाणु रहता है बैठ करके, वो वेट करता है किसका, शुक्राणु आने का। किसका, शुक्राणु आने का। बच्चे का जो निषेचन होता है, बच्चे का जो निषेचन रहता है, ये बैठ करके शुक्राणु, स्त्री भी अगर पुरुष की ओर जो आकर्षित होता है, उसके अंदर बस इतना ही ये है कि उसके अंदर में क्या बनना चालू हो गया, क्या बनना चालू हो गया, अंडाणु बनना चालू हो गया। सभी पुरुष और सभी स्त्री के अंदर में ये गुण पाया जाता है कि अगर उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो वो, अगर पुरुष है तो वो महिला की ओर आकर्षित होगा, अगर महिला में अंडाणु बन रहा है तो वो पुरुष की ओर आकर्षित होगा। अगर ये सब प्रक्रिया नहीं हो रहा तो आप या तो गे में होंगे, या तो लेस्बियना में, या तो हिजड़ों में, इन सब में आ सकते हो। ठीक है, तो ये सब फीलिंग अगर जिसको भी आता है तो वो क्या होगा, वो लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अंडाणु का काम क्या, इधर से कौन जाता है, इनको जान लिए ना। ठीक है, बच्चे जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, गर्भाशय में रहता है। अब दोनों को क्या कर देते हैं, निषेचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निषेचन। मतलब एक तो क्या ले लेंगे, शुक्राणु ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं। और शुक्राणु में जो रहता है वो क्या रहता है, पूंछ रहता है। अगर पूंछ नहीं रहेगा तो वो भ्रूण नहीं बना पाएगा, क्योंकि पूंछ रहेगा तभी तो वो तैर पाएगा आगे, मतलब जा पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आप। एक शुक्राणु ले लेते हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु ले लिया। एक शुक्राणु, एक अंडाणु। ठीक है, नीचे वाला को मिटा देते हैं, उसके बाद वहां पे देख लेना। यहाँ पे पढ़ करके भी बताते हैं। बच्चे को भोजन गर्भनाल से मिलता है। ठीक है, तो इधर इस साइड में दिखा देते हैं। योनि और गर्भाशय के बीच में जो रहता है वो हाइमन परत रहता है। ये हाइमन परत जो रहता है, यहाँ पे हाइमन परत जो रहता है, ये हाइमन परत या तो पहली बार सेक्स करने पर टूट जाता है, या अगर कोई फौज का तैयारी कर रहा हो या भारी भरकम कोई काम किया हो, तब भी ये हाइमन क्या होता है, टूट जाता है। अगर ये सब काम नहीं कर रहा, जो मतलब घर में बैठा हुआ रहता है, कोई काम ही नहीं करता, तो उसका किसी कारणवश खराब हो जाता है। लेकिन ये होता है अधिकतर 16 साल के बाद क्या होता है, ये खराब ही हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये हाइमन परत जो रहता है, ये हाइमन परत बहुत पतला क्या रहता है, बहुत पतला क्या रहता है, परत रहता है, जो फर्स्ट बार सेक्स करने के बाद क्या होता है, टूट जाता है, फिर से दोबारा कभी नहीं बनता। लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप इस परत को फिर से दोबारा सर्जरी के द्वारा यहाँ पे परत बना सकते हो। ठीक है, तो अगर ये परत नेचुरली एक बार टूट गया तो दोबारा ये कभी बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ गांव देहात में लोग अलग सा मैसेज भी भेजते हैं। ये कुछ पुराने जमाने में लोग कुछ अलग ये लगाते थे कि अगर शादी होगा तो फर्स्ट नाइट में क्या होना चाहिए, ब्लडिंग होना चाहिए। ये सब गलत चीज है। 16 साल के बाद होगा, 18 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, उस टाइम में आप क्या ढूंढिएगा, उस टाइम में अगर इसका ये ढूंढ रहे हैं आप हाइमन परत कहाँ पे है, तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस टाइम तक लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं। ये हाइमन परत इतना पतला रहता है, आप 10-15 किलोमीटर, ये 10 मंजिला ऊपर नीचे करोगे तो अपने आप क्या होगा, ये परत समाप्त हो जाएगा। या दौड़ लगाते हो, उसमें भी खत्म हो सकता है। आप भारी काम कर रहे हैं तब भी ये क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो देहात में ये गलत मैसेज लोगों के माइंड में भर गया है कि इसमें फर्स्ट नाइट में क्या होना चाहिए, ब्लडिंग होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि उसमें हाइमन परत रहेगा तभी तो ब्लडिंग होगा। या तो हाइमन परत पहले बार सेक्स करने पर टूट जाता है, या हाइमन परत कोई भारी भरकम काम करने पर क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसी अधिकतर जो समाज में यही फैलता है कि फर्स्ट रात में क्या होना चाहिए, ब्लडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कोई ये नहीं है। अगर 16 साल के बाद अभी भी अगर 12 साल 13 साल के लड़कियों से आप शादी करोगे तो ये सब मिलेगा, ये सब हाइमन परत ये बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर 16 के बाद 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 22 हो गया, तो इस उम्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा काम करता है, ऊपर नीचे वाला काम, दौड़ भाड़ा वाला काम। तो इस बीच में ये हाइमन परत क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि बहुत ही पतला रहता है। समझ में आ गया। योनि और गर्भाशय के बीच में हाइमन परत एक पाया जाता है जो बहुत पतला रहता है। ठीक है, या तो पहली बार सेक्स करने में, या तो ऊपर ज्यादा हार्ड काम करने पर ये टूट जाता है। ठीक है, और स्त्री में जनन के लिए दो चीज का होना क्या रहता है, बहुत ही जबरदस्त क्या भूमिका निभाता है। कौन कौन, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे निषेचन अब करवा देते, क्या करवा देते हैं, निषेचन करवा देते हैं। देखते हैं निषेचन में क्या होता है।
ठीक है। एक क्या ले लिए, शुक्राणु ले लिए, एक शुक्राणु और एक क्या ले लिए, अंडाणु ले लिए, एक शुक्राणु और एक अंडाणु ले लिए। जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब ये इन दोनों को क्या करेंगे, यहां से जाएगा, जब स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो उस पीरियड में पुरुष से जो शुक्राणु निकलता है उसके गर्भाशय में जाता है या योनि द्वारा उसका अंडाणु में भेजने का जो प्रयास करता है, वहां पे सभी शुक्राणु हराहे नहीं चले जाता, केवल और केवल एक शुक्राणु ही पहुंचकर वहां पे क्या करता है, सबसे पहले जो शुक्राणु पहुंचा वो क्या कहेगा, वो यहाँ पे क्या कर लेगा, युग्मनज बनाएगा, और जितने भी गया है वो सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया भी कि ये कितने कितने दिन तक का काम करता है, 14 दिन का, ये 28 दिन का काम करता है। ठीक है, 28 दिन के अंदर में 7 दिन का क्या होता है, जब पीरियड्स चालू होते हैं, पीरियड्स का 7 दिन पहले और 7 दिन बाद को क्या कहते हैं, ये सेफ्टी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, सेफ्टी माना जाता है। इसके बीच में क्या नहीं होगा, गर्भ होने का चांसेस 0% रहता है। ठीक है, तो इससे बाद ये पीरियड्स के 7 दिन पहले 7 दिन बाद क्या रहता है, मतलब गर्भ निर्धारण का चांसेस नहीं रहता। और इसके बाद 14 दिन तो इधर पार हो गया, 14 दिन के बाद गर्भ का निर्धारण का क्या रहता, 80 से 90% क्या रहता, चांसेस रहता। अगर किसी पुरुष का शरीर में 7 ml नहीं बन रहा है, 7 ml से कम शुक्राणु बन रहा है, तो उस पुरुष से भी भ्रूण का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। जब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है कि कम ये बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, तो उसका कुछ दवाई आता है डॉक्टर से, ये ठीक हो जाता है ये बीमारी। ठीक है, अगर स्त्री में भी अगर अंडाणु कम बन रहा है, स्त्री में भी क्या बन रहा है, अंडाणु कम बन रहा है, तो तब भी क्या होगा, उन्हें बच्चा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडाणु क्या है, कम बन रहा है। अंडाणु भी सीमित मात्रा में बनना चाहिए और आपका शुक्राणु भी क्या बनना चाहिए, सीमित मात्रा में। भले निषेचन एक ही करता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके योनि के द्वारा से जब वीर्य को भेजा जाता है या शुक्राणु को भेजा जाता है, तो यहाँ से लगभग 15 से 20 लाख शुक्राणु कहाँ पे, इसके अंदर में जाता है। 20 लाख में यहाँ पे केवल और केवल एक ही शुक्राणु ऐसा है जो क्या करता है, निषेचन करता है या युग्मनज करता है। निषेचन जो करता है इसके अंदर में जो जाता है केवल और केवल एक ही जाता है। अगर केवल एक ही जाता है, इधर भी कुछ इसको आंख है क्या, जिधर मर्जी उधर चले जाएगा, किसी भी तरफ जाकर के टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, उसका मौत होगा। ज्यादा दिन तो ये रहता नहीं है, 20 हाईएस्ट इसका उम्र होगा तो 20 मिनट होगा, कितना होगा, 20 मिनट। 20 मिनट के बाद ये अपने आप क्या होता है, मर जाता है, अपने आप मर जाता है। जब एक सबसे कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे 2 ठो पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, 2 ठो। लिंग भी इसमें कितना होता है, 2 होता है, एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई। पुरुष में एक्स और वाई होता है, स्त्री में दोनों क्या होता है, एक्स ही होता है। अगर 2 शुक्राणु जा रहा है, ठीक है, उसमें एक एक्स जा रहा है और एक वाई जा रहा है, एक एक्स और एक वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जा रहा है, तो एक बेटा होगा, एक बेटी होगा, एक बेटा एक बेटी, लेकिन दोनों का फेस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ठो शुक्राणु जा रहा है, कौन सा, एक्स वाला। दोनों कौन सा जा रहा है, एक्स वाला जा रहा है, कौन सा, एक्स वाला जा रहा है। तो अब भी यहाँ पे क्या होगा, दोनों बेटी होगा, दोनों क्या होगा, बेटी होगा, और फेस दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर वाई रहा दोनों तो क्या होगा, दोनों बेटा होगा, और ये फेस क्या होगा इसका, अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे शुक्राणु एक हो, शुक्राणु कितना हो, शुक्राणु एक हो, और यहाँ पे अंडाणु कितना हो, 2 हो। शुक्राणु 1 अंडाणु 2 रहेगा, तो ऐसे स्थिति में बच्चे 2 होंगे, और शकल जो उसका होगा क्या होगा, सेम होगा। फेस जो उसका होगा सेम होगा। ऐसा जैसे जुड़वा मूवी में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये एक हाथ उठा रहा तो वो भी उठाता, ऐसा मूवियों में ही होता, रियल में नहीं होता, रियल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब फॉल से दिखाया जाता है कि ये हाथ उठाएगा तो वो भी उधर से हाथ उठाएगा, ये मारेगा तो वो भी मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो जुड़वा बनेगा इसका फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अंडाणु है, और शुक्राणु कितना आया, केवल और केवल एक आया। ठीक है, जब इसका निषेचन हो जाता है, निषेचन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद फिर वहां पे, मतलब यहाँ पे हुआ निषेचन, जिसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज के बाद वो किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका, भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का जब निर्माण हो जाए, ये क्या करता है, टेस्ट ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नहीं, फेलोपियन ट्यूब द्वारा फिर ये ला करके इसको कहाँ छोड़ देता है, गर्भाशय में लाके छोड़ देता है। फिर वहां से बच्चे क्या करते हैं, वृद्धि विकास करते हैं, और वृद्धि विकास करते हैं तो यहाँ पे देख लो, फेलोपियन ट्यूब में क्या रहता है, फेलोपियन ट्यूब युग्मनज बनाता है। फेलोपियन ट्यूब क्या बनाता है, युग्मनज। यहीं पे ना करवाया इसका,
इसका जो निषेचन करवाए, यहाँ पे निषेचन जो करवाए, किस कहाँ पे, यहीं पे ना करवाए, ठीक है, यहाँ पे निषेचन करेगा। अब इस निषेचन, ये निषेचन करके क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा, भ्रूण बन जाएगा यहाँ पे। तो भ्रूण को फिर कहाँ पे, यहीं पे रखेगा। अगर यहीं पे रहेगा तो ये नली तो पतला है, बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, बहुत परेशानी होगा, यहाँ से बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। सिर्फ यहाँ पे युग्मनज बनता है, भ्रूण युग्मनज बन के फिर कहाँ पे, ये कहाँ पे भेज देता है, गर्भाशय में भेज देता है। और गर्भाशय में, और गर्भाशय में क्या रहता है, गर्भाशय में ये कितना दिन तक लगभग रहता है, गर्भाशय में लगभग ये 9 महीना 10 दिन तक रहता है, 9 महीना 10 दिन। लड़की है तो लगभग 9 महीना 10 दिन रहता है, लड़का रहता तो कितना, 9 महीना, ये लगभग मोटा मोटी 9 महीना माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते, ये जो बच्चे जो जिस थैले में रहता है उस थैला को बोलते क्या है, उस थैला को बोलते क्या है, यहाँ पे देख लो। गर्भाशय को, बच्चे को भोजन जो मिलता है वो कहाँ पे, किसके द्वारा मिलता है, गर्भनाल के द्वारा। यहाँ पे अगर बच्चा क्या है, यहाँ से भ्रूण बना, भ्रूण से बना करके फिर उसको कहाँ पे छोड़ दिया, गर्भाशय में छोड़ दिया। अब इसको क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए ना, तो भोजन इसको कहाँ पे, माँ के द्वारा ही मिलता है। किससे मिलता है, गर्भनाल से। किससे, गर्भनाल से। और बच्चा जिस थैला में रहता है, ये एक थैला में बंद रहता है, ये क्या रहता है, एक थैला में बच्चा बंद रहता है। उस थैला को क्या बोलते हैं, इमियोटिक सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमियोटिक सेक। बच्चा जिस थैला में बंद रहता है उसको क्या बोलते हैं, इमियोटिक सेक। यहाँ से भ्रूण बनाया, मतलब यहाँ पे शुक्राणु एक या अंडाणु एक मिला, दोनों मिल करके युग्मनज बनाया। युग्मनज बना करके फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, फिर अपने नलिका द्वारा कहाँ भेज देता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में आके बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है, बच्चे को गर्भनाल के द्वारा भोजन मिल जाता है। और बच्चा जिस थैला में रहता है उस थैला को क्या कहते हैं, इमियोटिक सेक कहते हैं। गर्भाशय को कभी कभी ये होता है, पहले यहाँ से आगे समझ लेते हैं। गर्भाशय, यहाँ पे बच्चा क्या हुआ, निर्माण हो गया। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर 9 महीना 10 दिन 5 मिनट हो गया और बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, अगर अंदर में है, तब भी वो क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। तब भी क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। जब तक वो पृथ्वी में नहीं आ जाए तब तक उसको शिशु या बच्चा नहीं कहेंगे। इसके अंदर में जब रहेगा इसको क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। ये अगर भ्रूण बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, भ्रूण जो रहता है ये निषेचन जो करता है, यहाँ पे एक अंडाणु एक शुक्राणु, दोनों को जब दोनों अभिक्रिया करता है या निषेचन करता है, निषेचन जब करता है तो निषेचन में यहाँ पे एक खून का क्या, ब्लड के जैसा एक लोथरे टाइप का बनता है। लोथरे टाइप का बना करके तब वो यहाँ पे भेजता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 9 महीना, मान लो 9 महीना 10 दिन क्या हो गया, 9 महीना 10 दिन। तो इससे पहले और भी कुछ है, ठीक है। इससे पहले ये है कि अगर किसी भी स्त्री में अगर युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बन गया, युग्मनज से भ्रूण के बाद उस शिशु का जब भ्रूण बन जाता है गर्भाशय में, यहाँ पे भ्रूण बना, भ्रूण को फिर कहाँ पे भेज दिया, गर्भाशय में भेज दिया। गर्भाशय में सबसे पहले बच्चा का 6 हफ्ता के बाद, लगभग 1.5 महीना के बाद बच्चे का क्या धड़कता है, दिल धड़कता है। बच्चे का क्या धड़कता है, दिल धड़कता है, जिससे बच्चे की माँ को क्या होता है, उल्टी होने लगता है। और घर में क्या लगता है कि खुशी का फुहारा आ गया, खुशी का फुहारा आ गया। सब ढोल बजाते, ढोल ताशी बजाते हैं कि घर में क्या आने वाला है, नया मेहमान आने वाला। तो इससे कैसे पता चलता है, जब 6 सप्ताह के बाद या 1.5 महीना के बाद बच्चे का जब दिल धड़कता है सबसे पहले, तो स्त्री को क्या होता है, उल्टी होने लगता है। तो वहां से लोग अनुमान लगा देते हैं कि घर में नया मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि अब बचा क्या क्या, निषेचन भी करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पैदे, यहाँ पे इतना तो जान गए कि जब इसका दिल धड़कता तो उल्टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पैदा होता है, पैदा कैसे होगा, यहाँ पे पैदा आप लोग देहाती भाषा में सुने भी होंगे कि बच्चे उल्टा भी पैदा होता, सीधा भी पैदा होता। उल्टा का मतलब पैर जब आगे आएगा तो वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर मुंडी उसका पहले आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और इसके अंदर में किसी भी स्त्री का या महिला का, उसके शरीर में सबसे ज्यादा किसका, जिंक और आयरन का क्या रहता, कमी रहता। जिंक और आयरन का कमी रहता, तो उसको सबसे ज्यादा जिंक और आयरन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। लेकिन अपने देहात में होता क्या है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, डॉक्टर के यहाँ दौड़ना क्या है, जरूरी है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, इसमें रिलैक्सिंग जो हार्मोन बनता है ना, उसी हार्मोन को कम करता है। जिसके कारण आप देखे होंगे कि प्रत्येक महिला को एक तरफ से क्या कर रहा है, एक तरफ से उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन का बस एक ही कारण है कि उसके शरीर से किसका, जिंक और आयरन की मात्रा को घटाना। आप जो डॉक्टर के पास जा रहे हो हर महीने या हर सप्ताह में, आप दिखाने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन को क्या कर रहे हो, नष्ट करने जा रहे हो। क्योंकि उसको पता है कि
रिलैक्सिन हार्मोन का कमी होगा तो गारंटी इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो क्योंकि उतना बल उतना ताकत रहेगा ही नहीं कि उसको बॉडी से क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा। तो यहाँ पे जिंक और आयरन का बहुत ज्यादा जरूरी होता। और जिंक और आयरन आपको मिलेगा किस किस पदार्थ से, जिंक मिलेगा आपको सेब से ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा, सेब से। और पालक सब्जी खिलाओ, इसमें क्या रहता है, लगभग ठीक ठाक रहता है। अगर इसमें पौष्टिक आहार खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, पौष्टिक आहार खिला रहे हो, तो नॉर्मल में भी बच्चा क्या होता है, जन्म ले लेता है। ठीक है, निकल रहा है क्या, निकल रहा है क्या रे, कहा गया वसीम, वसीम ठीक है। ये रिलैक्सिन हार्मोन ही क्या करता है, बच्चे को घुमाता है। ठीक है, ये जिंक और आयरन का अगर कमी हो गया, जिंक और आयरन का कमी हो गया तो शरीर से बच्चे को बाहर, मतलब नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है। जिंक और आयरन का प्रचुर मात्रा में है तो बच्चे का जन्म के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बच्चे जो रहता है वो इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सोया रहता है, मुंडी इधर रहता है, उसको घुमाने का काम कौन करता है, घुमाने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या रहता है, एक चिपचिपा क्या रहता है, द्रव रहता है, जिसको बच्चे को आसानी से फिसल करके बाहर आने में क्या रहता है, मदद करता है ये हार्मोन। ठीक है, इस थैली को भी जान गए, थैली को क्या कहते हैं, थैली को क्या कहते हैं, इम्यूनिटिक सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। बच्चे जिस थैला में रहता है उस इम्यूनिटिक क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। गर्भाशय को काट कर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिस्टेरोटोमी कहते हैं। कभी कभी यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि बच्चे किस तरह से पैदा हो जाएंगे। बच्चे अब पैदा हो गया, इसका जो इधर स्त्री का जो शरीर से यूरिन जो निकलता है वो पीछे के नली से जुड़ा रहता है। पीछे ये इसी से नहीं आता, इसका पतला सा और एक नली रहता है जो योनि में आके क्या होता है, मिल जाता है। जो कहाँ पे मिलता है, योनि में आके मिल जाता है। इसका नली अलग रहता है, ये साइड में रहता है। उसका भी दोनों किडनी से क्या रहता है, दोनों किडनी से ये नली क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इधर ये थैला रहता है, उसी थैला से क्या आता है, यूरिन आता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। बच्चा जिस थैला में रहता है उसको इम्यूनिटिक सेक कहते हैं। गर्भाशय को काट कर हटाने की क्रिया को हिस्टेरोटोमी कहते हैं। ओवम का जीवन काल कितना, 2 दिन का ही होता है। और एक बीमारी भी होता है, हिस्टीरिया बीमारी होता है, स्त्री में होता है, जो पुरुष की ओर ज्यादा क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इसमें से कुछ का और भी बचाओ। निकलोगे क्या, उसमें गया क्या, टाइम कितना हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट क्या करो अगर कहीं पे किसी चीज़ का कमी होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में और एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। इसमें अभी भी बहुत सारा पार्ट से बचा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मोटा मोटी इसमें कुछ मोटा मोटी बता चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें से जो बचा हुआ है उन पार्ट्स को बता देंगे। ये आपका लैंगिक जनन होता है। आपको पीछे एक वीडियो में बता दिए हैं कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। ये जनन जो होता है ये लैंगिक जनन दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो भी किसमें, जंतु में दिखा रहे हैं। किसमें, जंतु में जो जनन होता है किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके एक नोट्स भी बना सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। इसमें जो पार्ट्स बचा हुआ है उसको नेक्स्ट रोज क्या करेंगे, इसका पूरी तरह से डिफिनेशन के साथ बता देंगे। ठीक है।